क्या आप जीएसटी का नोटिस आ जाने से डरते हैं? क्या आपको जीएसटी के नोटिस से डर लगता है? क्या आप भी यही सोचते हैं कि जीएसटी का नोटिस और उसका कंप्लायंस करना कॉम्प्लिकेटेड है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसे आपको जरूर देखना चाहिए। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जीएसटी नोटिस से बचने का सबसे आसान तरीका क्या है। आज मैं आपको यह भी बताऊंगा ऐसे कौन कौन से कॉमन कारण हैं जिसकी वजह से नोटिस आता रहता है। और मैं आपको साथ साथ में यह भी बताऊंगा कि उस नोटिस का कंप्लायंस आसानी से कैसे कर सकते हैं। यहां पर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, क्या आपके पास कभी कोई नोटिस आया है? अगर आया है तो कौन सा नोटिस आया है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्ते, मेरा नाम राजकुमार सक्सेना। मैं राज डिजिटल पार्क जीएसटी सुविधा केंद्र का फाउंडर हूं, टैक्स कंसल्टेंट हूं। निकल पड़ा हूं आपकी सेवा के लिए, जीएसटी और इनकम टैक्स के प्रोविजन बताने के लिए। अपने हिंदी भाषी क्षेत्र के कम से कम 10 लाख लोगों तक हर एक प्रोविजन की जानकारी पहुंचाने के लिए मैं तत्पर हूं। दोस्तों, इतना बड़ा बीड़ा उठा लिया है, क्या आपको लगता है कि अकेला मैं इसे कर सकता हूं? आप भी कहोगे नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी ये जो नॉलेज है आप तक पहुंचे, और इस नॉलेज से आप अपने जीएसटी कंप्लायंसेस को करके अपनी पेनल्टी, इंटरेस्ट और जोखिमों से बच सकते हैं। तो क्या इसमें आप मेरा साथ देंगे? अगर आप साथ देंगे तो जरूर मैं अपने इस 10 लाख तक के टारगेट तक पहुंचूंगा। आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना, अपना प्यार बरसाना है, इस वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों में, ताकि और से अधिक दोस्तों के साथ पहुंच सके और उनको इसका फायदा मिल सके। ये वीडियो मैं बहुत मेहनत करके एक से एक प्रोविजन छांट करके अपडेट ला करके आपको बताता हूं, जिसकी आपको नीड है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर आज नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो इस वीडियो को, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें, ताकि आपको इस चैनल के माध्यम से जो टैक्स अपडेट्स हैं, जीएसटी के जो अपडेट्स हैं, एडवाइजरीज हैं, इनकम टैक्स से जो अपडेट्स हैं, एडवाइजरीज हैं, सर्कुलर हैं, वो आपको समय पर और सबसे पहले मिल सकें। अगर मेरे इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिलती है तो कमेंट जरूर लिखें उसमें और एक एप्रिसिएशन दें। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप उसे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपके सभी कमेंट्स देख रहे हैं। तो मैं आपके साथ अब अपनी स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा जीएसटी के नोटिस, इसका कंप्लायंस और इसके कॉन्सिक्वेंसेस एंड प्रोज के बारे में। क्या पेनाल्टी लगती है, क्या इंटरेस्ट लगता है, आप सब कुछ जानने वाले हैं। तो दोस्तों, मैंने आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर दी है। इसमें हम आपको सबसे पहले बताने जा रहे हैं कि क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से आपको नोटिस मिलते हैं। उसके पहले ये नोटिस होते क्या हैं, ये जान लेते हैं। जीएसटी नोटिस क्या होता है? तो जीएसटी नोटिस एक लीगल कम्युनिकेशन होता है जो टैक्स डिपार्टमेंट बिजनेस ओनर को भेजता है। कब भेजता है? जब आपको जीएसटी में रजिस्टर करने की जरूरत थी और आपने रजिस्टर नहीं किया, आपका जीएसटी रिटर्न फाइलिंग इरेगुलर है, तो भी आपके पास जीएसटी का नोटिस आ सकता है। आप नहीं फाइल करते हैं या डिले फाइल करते हैं तो भी आपके पास जीएसटी का नोटिस आ सकता है। आपका गलत आईटीसी, इनपुट टैक्स क्लेम किया हुआ है, या एक्सेस इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया है, तो आपके पास जीएसटी का नोटिस आ सकता है। आपकी सेल्स और आपके पेमेंट में मिसमैच है, या नॉन पेमेंट ऑफ जीएसटी है, या शॉर्ट पेमेंट ऑफ जीएसटी है, तो आपको डिमांड नोटिस, शोकाज नोटिस, कोई भी नोटिस आ सकता है। तो अभी हमने ये जाना कि जीएसटी का नोटिस होता क्या है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एक ये सिंपल सा एक कम्युनिकेशन है जो जीएसटी डिपार्टमेंट करता है बिजनेसमैन के लिए, जब वो कुछ ना कुछ
नॉन कंप्लाइंस करता है, जैसे रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत थी, थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो गई, उसने रजिस्टर नहीं कराया, इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत ले लिया, शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स कर दिया, या डिले ऑफ फाइलिंग और रिटर्न में कर दिया। सो बहुत सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से वो टैक्स जीएसटी का नोटिस पा जाता है। तो जीएसटी का नोटिस कितने प्रकार का होता है, ये हम आपको बहुत डिटेल में बताने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो मैंने शुरुआत में क्वेश्चन किया था, क्या आपको जीएसटी से, जीएसटी के नोटिस से डर लगता है? क्या आपको लगता है कि जीएसटी कंप्लायंस कॉम्प्लिकेटेड है? तो आज मैं आपको बताने वाला हूं बहुत ही आसान तरीका कि जीएसटी के नोटिस से कैसे बच सकें। तो जीएसटी नोटिस क्या है, मैंने आपको बताया। जीएसटी नोटिस किन किन कॉमन कारणों से आ सकता है, वो मैंने आपको बताया। जीएसटी नोटिस कितने प्रकार का होता है, आओ अब हम ये जानते हैं। रीजन फॉर रिसीविंग जीएसटी नोटिस हमने आपको बताए। नॉन कंप्लायंस इशू में क्या क्या आता है? नॉट फाइलिंग ऑफ रिटर्न और इनकरेक्ट जीएसटी फाइलिंग, नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स और शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स, नॉन रजिस्ट्रेशन और डिले इन रजिस्ट्रेशन। ये बहुत सारे रीजन हैं जिसकी वजह से आपको जीएसटी का नोटिस आता है। ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन में भी आपको नोटिस आएगा, मिसमैच इन डाटा में भी आपको नोटिस आएगा। तो ऑडिट में कौन सा नोटिस आएगा, ये हम आपको बताते हैं। ऑडिट के टाइम पर व्हाट ट्रिगर्स अ जीएसटी ऑडिट, जीएसटी ऑडिट के टाइम पर आपके पास एक नोटिस आएगा। टाइप्स ऑफ ऑडिट बिजनेस कैन फेस, तो जब भी ऑडिट की बारी आएगी तो आपको ऑडिट कराने के लिए एक थ्रेशोल्ड लिमिट होती है, वो आपको कंप्लीट होने के बाद ऑडिट कराना है। अगर आप नहीं कराते हो तो आपके पास जीएसटी का नोटिस आएगा। मिसमैच इन डाटा, मिसमैच इन डाटा में भी आपको आ सकता है। इसमें क्या चीज मिसमैच है? कॉमन मिस्टेक लीडिंग टू डिस्क्रिपेंसीज। दूसरा, इनकंसिस्टेंसी बिटवीन सेलर एंड बायर्स रिपोर्ट। जैसे मान लीजिए सेलर ने कोई माल बेच दिया और उसने टैक्स जमा कर दिया, बायर ने जो उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल रहा था उसको क्लेम नहीं किया, तो यहां पर मिसमैच हो गया। पहली चीज हो गई। इसका वाइस वर्सा देखते हैं। सेलर ने माल सेल कर दिया लेकिन जीएसटी का रिटर्न फाइल नहीं किया। परचेजर ने जो जीएसटी पे किया था उसको क्लेम करने के लिए जब देखा टू बी में नहीं है, तो वो कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, यहां तक मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है। चलते हैं आगे। टाइप्स ऑफ जीएसटी नोटिस, ये बहुत ही ब्रॉड सब्जेक्ट है, मैं आपको बताना चाहूंगा डिटेल में। इससे पहले कि मैं ये शुरुआत करूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अभी तक अगर आपको कोई नोटिस आया हो, आपकी कोई स्टोरी हो नोटिस से रिलेटेड, तो मैं उसका वेलकम करता हूं। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें या मुझे चैट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, आज के इस वीडियो के साथ साथ मैं इसको कंप्रहेंसिव गाइड आपको आज फ्री में देने वाला हूं। ये गाइड उसको ही मिलेगी जो एंड तक हमारा वीडियो देखेगा और इसको इंप्लीमेंट करके अपनी पेनाल्टी से बचेगा। केवल वीडियो है इसके लिए देख करके भाग जाने वाले को कुछ नहीं मिलना है। इसलिए बने रहिएगा और ध्यान से नोटिसेस एंड पेनाल्टी का ये वीडियो जो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छे तरीके से आपके लिए लेकर के आया हूं, इसको देखिएगा। इसके एंड में हम आपको लिंक देंगे जिसमें आप पूरा का पूरा डिटेल्स और गाइड, हाउ टू, आप कैसे बच सकते हैं जीएसटी के नोटिस से, उस पर मैंने एक गाइड बनाई है, गाइड बुक बनाई है। उसे पढ़ करके भी आप बच सकते हैं। तो सबसे पहले जानिएगा जीएसटी के नोटिस कितने प्रकार के होते हैं।
तो जीएसटी नोटिस कैन बी ऑफ मैनी टाइप, जैसे शो काज नोटिस जिसे एससीएन बोलते हैं, डिमांड नोटिस जिसे डीआरसी बोलते हैं, एंड स्क्रूटनी नोटिस, ऑडिट नोटिस, और जो कुछ इंफॉर्मेशन आपसे चाहते हैं, इंफॉर्मेटिव नोटिस आपके पास आ सकते हैं। कुछ नोटिसेस हम आपको यहां पर बता देते हैं। जैसे GSTR 3A। GSTR 3A नोटिस क्या होता है? ये नोटिस होता है डिफॉल्ट नोटिस टू नॉन फाइलर्स ऑफ जीएसटी रिटर्न इन GSTR 1 और GSTR 3B और GSTR 4 और GSTR 8। तो जो व्यक्ति GSTR 1, GSTR 3B, GSTR 4 और GSTR 8 नहीं भरता है, उनको GSTR 3A का नोटिस आ सकता है। अब क्वेश्चन उठता है कि इस नोटिस का समाधान क्या है। आप क्या करेंगे? फाइल द पार्टिकुलर जीएसटी रिटर्न्स दैट इज येट टू बी फाइल्ड along with late fees for the delay and interest on the GST liability if any। अगर आपको जीएसटी के नोटिस से डर लगता है, आपको लगता है कि उसका कंप्लायंसेस कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं किस लिए हूं? याद करें हमें, मेल करें, हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लें, वेबसाइट पर आकर के हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे इस वीडियो चैनल में भी हमारी पूरी डिटेल दी हुई है, वहां से हमको संपर्क कर सकते हैं, अपना पूरा डिटेल लिख सकते हैं। एक गूगल फॉर्म की लिंक भी मैं आपको देने वाला हूं यहीं डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आप इसका कंप्लायंस देख सकते हैं। इसके अलावा हमारा सपोर्ट सिस्टम है, जिसमें हमने 2 व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, उन पर आप चैट करके अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं। 24 आवर्स, सवेरे ऑफिस आवर्स में आप कॉल करके भी हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्री कंसल्टेंसी का भी एक फॉर्म दे रहे हैं, वहां पर भी आप अपनी समस्या बता सकते हैं। कुछ नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या लिखिए, 24 आवर्स में हम उसका समाधान करेंगे। तो क्या समाधान हुआ GSTR 3A नोटिस का? समाधान हुआ कि आपको पार्टिकुलर जीएसटी रिटर्न फाइल करना है जो अब तक आपने फाइल नहीं किया है। उसके साथ साथ आपको लेट फीस जमा करनी होगी, डिले की इंटरेस्ट भी जमा करना होगा। इसके लिए आपको चालान जनरेट करना पड़ेगा। चालान भी आप कई तरीके से जमा कर सकते हो, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, चालान के थ्रू जमा कर सकते हो, बैंक जाकर के जमा कर सकते हो। कब करना है आपको ये? आपको करना है 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीविंग नोटिस। जिस डेट में आपको नोटिस प्राप्त हो, उस डेट से 15 दिन के अंदर आपको GSTR 3A नोटिस का जवाब देना है। सो ये चीज नोट कर लीजिएगा। अब आप कहोगे सर जैसे ही आपका वीडियो बंद होगा ये डिटेल हमारे पास से चली जाएगी, हमें कैसे याद रहेगा? तो दोस्तों, हम वीडियो में टाइम स्टैंपिंग भी डालते हैं। आप थोड़ा थोड़ा जो जो आपकी प्रॉब्लम है वहां पर जा करके आप उसे क्लेम कर सकते हो। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, आप जो है अपना हमारा जो फॉर्म है उसको फिल करके भी हमसे पूछ सकते हैं, फ्री कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं। तो GSTR 3A नोटिस हमने आपको बताया। अब हम आपको बताएंगे REG 27। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस है। ये क्या होता है? इन केस ऑफ माइग्रेशन इनटू जीएसटी बाय टैक्स पेयर ऑफ द वैट रिज्यूम। जब आप जीएसटी के पहले वैट चलता था, इतना तो आप सबको याद ही होगा, उस रिज्यूम से जब आप माइग्रेट हो रहे थे जीएसटी में,
A notice can be issued in REG 27 within the time limit prescribed for not making application after obtaining provisional registration or not giving correct or complete details therein. जब आप वैट से जीएसटी में कन्वर्ट हो रहे थे, तब आपने या तो करेक्ट डिटेल ना दी हो, या कंप्लीट डिटेल ना दी हो, या प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कराने के बावजूद भी आपने इन्फॉर्म ना किया हो, तो आपके पास नोटिस आ सकता है। अब इस नोटिस का क्या समाधान है? समाधान सिंपल है। आपको नहीं आता है तो आप राज डिजिटल पार्क जीएसटी सुविधा केंद्र पर आए, राजकुमार सक्सेना से मिलें। वो आपके नोटिस का जवाब देंगे और आपको स्ट्रेस फ्री करके घर भेजेंगे। फिर भी वीडियो के माध्यम से आपको बताता हूं कि रिप्लाई बाय अप्लाइंग इन REG 26 एंड appear बिफोर द टैक्स अथॉरिटी गिविंग रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू बी हियर्ड। REG 26 में उसका जवाब दीजिए, अथॉरिटी के सामने जाइए और उसको बोलिए थोड़ा सा टाइम दीजिए, हम आपको पूरी डिटेल प्रोवाइड कर देंगे। इसमें जैसे ही नोटिस आए, आपको तुरंत अथॉरिटी के सामने जाना है। कोई टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब्ड नहीं है। बी केयरफुल, इसलिए मैंने बोला दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इशू द कैंसिलेशन ऑफ प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन इन REG 28। नेक्स्ट है ASMT 10। नाम से ही जाहिर हो रहा है, दिस इज रिलेटेड टू असेसमेंट। दिस इज स्क्रूटनी नोटिस। इसको बोलते हैं स्क्रूटनी नोटिस। तो ये क्या है भाई? नोटिस फॉर इंटीमेटिंग डिस्क्रिपेंसीज इन द जीएसटी रिटर्न आफ्टर स्क्रूटनी अलोंग विथ टैक्स। जब आप जीएसटी के रिटर्न भरते हो, चाहे वो GSTR 1 हो, चाहे GSTR 3B हो, 4 हो, वाट एवर में बी देयर, अगर उस जीएसटी रिटर्न में कोई डिस्क्रिपेंसी आती है, तो असेसमेंट के टाइम पर ASMT 10 के द्वारा आपके पास नोटिस आएगा। उसमें बताया जाएगा क्या डिस्क्रिपेंसी है आपके रिटर्न्स में। तो घबराना क्यों है? रिटर्न का कंप्लायंस भी होता है, और कंप्लायंस इतना सिंपल होता है जितना मैं आपको बता रहा हूं। डरने की जरूरत नहीं है। फिर भी डर लगता है, प्रोविजंस नहीं मालूम है, कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तो बेखौफ होकर के राजकुमार सक्सेना को याद करिए, राज डिजिटल पर को याद करिए, या हमारे दिए गए लिंक पर डिस्क्रिप्शन को भरिए, फॉर्म को भरिए, अपनी समस्या बताइए, हम उसका समाधान कर देंगे। रिप्लाई इन ASMT 11। ASMT 10 को रिप्लाई मिलेगा ASMT 11 में, गिविंग रीजन फॉर डिस्क्रिपेंसी इन द जीएसटी रिटर्न। डिस्क्रिपेंसी क्यों हुई, उसका आपको रीजन देना है। अगर कहीं पे रेवेन्यू का लॉस हो रहा है गवर्नमेंट के लिए, तो तुरंत हमें उसका जवाब भी देना और फिल भी कर देना, पेमेंट भी कर देना। विद इन, अब इसमें क्या टाइम प्रेस्क्राइब्ड है? विद इन द टाइम प्रेस्क्राइब्ड इन द शो काज नोटिस और अ मैक्सिमम टाइम ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस और सच डेडलाइन नोटिफाइड इन द नोटिस। तो इसमें 30 days का टाइम दिया हुआ है ASMT 10 में, या हो सकता है उससे कम दिन का टाइम दिया हो। तो ASMT 10 में जितने दिन का टाइम दिया गया, उतने दिन में आपको प्रॉपर उसका रिप्लाई देना है। फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस, याद रखना, फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ नोटिस नहीं है, फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस। जिस दिन वो नोटिस चस्पा कर दिया गया, उस डेट से, आपने देखा नहीं देखा, रिसीव किया नहीं किया, कोई मतलब नहीं उससे। प्रोसीड टू असेस द टैक्स पेयर बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन एट हैंड may lead to prosecution and penalty। यहां पर यह थोड़ा सा सीरियस मैटर होता है। चलते हैं अगले नोटिस की तरफ। अगला नोटिस है CMP 05। नाम से ही जाहिर होता है कंप्लाइंस रिलेटेड है। शो काज नोटिस क्वेश्चनिंग द एलिजिबिलिटी टू बी अ कंपोजिशन डीलर। ये कंपोजिशन स्कीम के तहत कंप्लाइंस रिलेटेड नोटिस है। इसमें शो काज नोटिस दिया जाता है, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है क्या आप कंपोजिशन स्कीम के लिए
एलिजिबल हैं जो आप कंपोजिशन स्कीम में रिटर्न भर रहे हैं। याद रखना, कंपोजिशन स्कीम में और आपने एक भी सप्लाई इंटर स्टेट कर दी तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं रहते हो। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसलिए कंपोजिशन स्कीम में नहीं जाना चाहिए बस भर। अब ये नोटिस आ गया तो क्या करोगे? मस्ट जस्टिफाई रीजन एज टू वाई द टैक्स पेयर शुड कंटिन्यू टू बी एलिजिबल फॉर द कंपोजिशन स्कीम। ये आपको बताना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द लॉ कि आप कंपोजिशन स्कीम के लिए ही एलिजिबल हैं, इसलिए आप भर रहे हैं। कब कब नोटिस का जवाब देना है आपको? 15 डेज ऑफ रिसीट ऑफ द नोटिस। नोटिस की रिसीट की तिथि से 15 दिन के अंदर आपको इस नोटिस का जवाब देना है। जवाब के साथ साथ द पेनाल्टी स्टिपुलेटेड अंडर सेक्शन 122 एंड ऑर्डर इन CMP 07 डिनाइंग द बेनिफिट ऑफ कंपोजिशन स्कीम, इसमें आपको पेनाल्टी भी देनी होगी। चलते हैं अगले नोटिस की तरफ। ये मैंने 100% नोटिस यहां पर मेंशन नहीं किए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे नोटिस हैं, कुछ मैन मैन नोटिस जो स्क्रूटनी से रिलेटेड थे, जो ऑडिट से रिलेटेड थे, शोकाज नोटिस थे, डिस्क्रिपेंसी से रिलेटेड थे, नॉन फाइलिंग से रिलेटेड थे, वो मैंने यहाँ पर ले लिए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे नोटिस हैं। अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा एक एक करके तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आपका समय ज्यादा न लेते हुए मैं पूरी लिस्ट नहीं आपको बता रहा हूँ, जो मैन मैन थे वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने CMP 05 तक बता दिया है। एक DRC भी बता देते हैं, डिमांड एंड रिकवरी नोटिस होते हैं ये क्या है? DRC 1, ये नोटिस आपको आया तो आपको सबसे पहले तो ये पता करना किस लिए आया, क्या है ये। यू मस्ट नो अबाउट द नोटिस फर्स्ट। So so-called notice for demand of tax is issued for demanding tax paid shortly or not paid with or without an intent to defraud. It is served along with a statement of details in DRC 2। आपने कोई पेमेंट ऑफ टैक्स या तो किया नहीं और किया है तो शॉर्ट में किया है, हालांकि आपका कोई इंटेंशन नहीं था फ्रॉड करने का, आपने जानकारी ना होने की वजह से आपने गलत टैक्स जमा कर दिया, तो वो डिटेल भी आपके साथ स्टेटमेंट में लग के आएगी कि आपको इतना भरना था, आपने इतना भरा है। इसको बोलते हैं डिमांड एंड रिकवरी नोटिस, DRC 1। दोस्तों एक चीज मैं आपको बता देता हूं, DRC जितने भी हैं 1 से लेकर के 25 तक, हमने सबकी एक सीरीज ऑफ वीडियो बनाई है जो हमारे YouTube चैनल पर आपको मिल जाएगी। DRC 1 से लेकर के सभी DRC जो उसमें हैं, कुछ DRC नोटिस हैं, कुछ DRC उनके रिप्लाई हैं, कुछ कंप्लाइंसेस हैं। अगर आप वो देखना चाहते हो तो हम पिन कमेंट में इन DRCs की आपको एक लिंक दे देंगे। आप हमारे चैनल पर जा करके वो वीडियो देख सकते हैं। अगर किसी के पास DRC आ रहा है तो उसके कंप्लाइंसेस क्या है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, व्हाट इज द कॉन्सेंट प्रोस ऑफ द DRC। तो अब इस DRC का जवाब कितने दिन में देना है? DRC 1 का रिप्लाई दिया जाएगा DRC 3 में। DRC 1 में आपको नोटिस आया, DRC 2 में स्टेटमेंट था, DRC 3 में आपको जवाब देना है। रिप्लाइंग इन DRC 3 फॉर पेइंग द अमाउंट ऑफ टैक्स डिमांडेड इन द नोटिस along with interest and penalty if any applicable। यूज DRC 6 to reply to the so-called notice where no fraud is committed। The penalty is chargeable only if payment is made beyond the 30 days time limit। अगर आपने 30 डेज से ज्यादा टाइम लगा दिया DRC बनाने के बाद तो आपको पेनाल्टी भी लग जाएगी। आपको जो जवाब देना है विद इन 60 डेज ऑफ रिसीट ऑफ द नोटिस देना है। ऑर्डर कैन बी पास्ड विद हायर पेनाल्टी और प्रोसिक्यूशन विद इन 3 ईयर फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न फॉर द पार्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर टू द। अगर आपने 60 डेज में कंप्लाइंस नहीं किया तो हायर पेनाल्टी के साथ एक ऑर्डर पास किया जा सकता है और वो ऑर्डर आने के बाद आपको जमा करना ही है। ये ऑर्डर विद इन 3 ईयर्स आ सकता है। अगर आज नहीं आया तो इसका मतलब सब कुछ ओके है, ये मान करके आपको बैठ के नहीं रहना है। तो चलते हैं नेक्स्ट। नोटिस आने का मतलब हमेशा पेनाल्टी नहीं होता, ये मिथ्स है। एक मिथ था कि नोटिस आ गया तो हमारे ऊपर पेनाल्टी लगा दी होगी, ऐसा नहीं है।
लेकिन अगर आपने उसे इग्नोर कर दिया तो जरूर वो महंगा पड़ सकता है। तो अगर आपको फ्री जीएसटी कंप्लायंस गाइड चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और डाउनलोड करें। डिस्क्रिप्शन में हमने अपना लिंक दे दिया है, उस लिंक को मैं पिन कमेंट में भी डाल रहा हूं, वहां जाकर के आप फ्री गाइड ऑफ कंप्लायंस देख सकते हैं। तो कौन से रीजन है जिससे नोटिस आता है? लेट फाइलिंग ऑफ जीएसटी रिटर्न, फेक और इनकरेक्ट इनवाइस, मिसमैच इन जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B, एक्सिस और रॉन्ग आईटीसी क्लेम, और हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन विदाउट प्रॉपर रिकॉर्ड्स। और भी बहुत सारे रीजन है जिनकी वजह से नोटिसेस आ सकते हैं। यहां पर हमने पूरी लिस्ट नहीं ली है, जरूरत के हिसाब से लिस्ट ली है। तो आपको क्या लगता है कौन सा नोटिस ज्यादा आता है? जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो एक एससीएन आता है। क्या आपके पास वो आया? अगर आया तो जरूर लिखिए। किसी किसी के पास बिजनेस में डीआरसी 1 आ जाता है, किसी किसी के पास RAG 17 आ जाता है। तो जो भी आया है आप कमेंट बॉक्स में लिखें। अपनी स्टोरी भी बता सकते हैं आप। ये स्टोरी जब दूसरों को पता चलता है तो उस स्टोरी से उनको सबक मिलता है और वो कंप्लायंस की तरफ अग्रसर होते हैं। अब मैं आपको ले चलता हूं सॉल्यूशंस की तरफ। क्या सॉल्यूशन है आपके पास ताकि आप जीएसटी का कंप्लायंस कर सकें? सॉल्यूशन में आपको बताता हूं। जितने सिंपल तरीके से आपको सॉल्यूशन बता रहा हूं उतने ही सिंपल तरीके से आपको करना है। घबराने की जरूरत नहीं है और ना ही घबराहट में उल्टा सीधा स्टेप ले लेना है। फिर से एक बार बोल रहा हूं, अगर जरा सी भी घबराहट हो रही है तो आप हमें याद कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है? टाइम पर जीएसटी रिटर्न फाइल करें। ड्यू डेट को याद रखें। जैसे GSTR 1 भरने की जो डेट होती है वो 11th होती है अगले महीने की। GSTR 3B की जो डेट होती है वो 20th होती है। उस डेट को आपको याद रखना है, सभी काम छोड़ करके अपना रिटर्न भरना है। उसमें कोई कोताही नहीं बरतनी है, कोताही बरतेंगे तो आपको भारी पड़ेगा। प्रॉपर इनवाइस मेंटेन करें, इनवाइसिंग सिस्टम को दुरुस्त रखें, प्रॉपर फाइलिंग करें, फेक या गलत इनवाइस ना बनाएं, और HSN SAC कोड्स सही सही लिखें। दिक्कत आती है तो HSN कोड और SAC कोड की एक लिस्ट बना लीजिए। जो आपके ऊपर एप्लीकेबल हो वो HSN या SAC लिखिए। आईटीसी क्लेम वेरिफिकेशन करें। जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट आप क्लेम करते हैं उसका परचेज और सेल्स इनवाइस से प्रॉपर मैच कर लें। अगर इसमें मैच नहीं किया तो दिक्कत हो जाएगी। GSTR 1 और GSTR 3 भी रिकंसिलेशन करें, कहीं इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है। इंश्योर करें कि दोनों रिटर्न मैच हो रहे हैं ताकि अननेसेसरी डिस्क्रिपेंसीज ना हो। जीएसटी फाइलिंग ऑटोमेटेड टूल्स का यूज करें। आपके लिए सॉफ्टवेयर और ऑटोमेशन टूल्स बेस्ट हो सकते हैं जो एरर्स को डिटेक्ट करके कंप्लायंस इजी बनाते हैं। अगर आपको टूल्स की जरूरत है तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको कंप्लायंस मेंटेन करने में दिक्कत हो रही है तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्री कंसल्टेंसी का एक फॉर्म दे रहे हैं, उसे फिल करिए और अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिए। दोस्तों, बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स आते हैं, इसलिए हमें ये फॉर्म देना पड़ रहा है ताकि फेक अपॉइंटमेंट ना आए और उनका और हमारा समय बर्बाद ना हो। समय बहुत कीमती है। लिंक पर क्लिक करके ही आप हमें अपनी प्रॉब्लम बताएं और हमसे संपर्क करें। लिंक ये दिया हुआ है, इसे मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। जब आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको एक फॉर्म दिखेगा, वो फॉर्म में दिखा देता हूं। आपको कुछ इस टाइप से एक फॉर्म मिलेगा जहां पर आपको अपनी ईमेल आईडी लिखनी होगी, अपना नाम लिखना होगा, फोन नंबर लिखना होगा। आप फ्री कंसल्टेंसी बुक करना चाह रहे हैं तो यहां पर यस कर दीजिए।
अगर आप पेड सर्विस लेना चाह रहे हैं तो नो कर दीजिए। फिर उसके बाद अपना एड्रेस दीजिए। फिर इनमें से कौन सी सर्विस से रिलेटेड आप वो कंसल्टेंसी चाहते हैं उस पर क्लिक कर दीजिए। आपका प्रेफर्ड मोड ऑफ कंसल्टेशन क्या रहेगा, इन पर्सन मिलना चाहेंगे, फोन पर बात करना चाहेंगे, वीडियो कॉल या ईमेल, उसको क्लिक कर दीजिए। कौन सी डेट और टाइम आपके लिए सुटेबल रहेगा वो यहाँ पर लिख दीजिए। और अगर फ्री कंसल्टेंसी लिख रहे हैं तो यहाँ पर कुछ भी फिल करने की जरूरत नहीं, और इसको सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आप हमसे कांटेक्ट करके या उस समय पर हम आपको कॉल करेंगे और हमारी सपोर्ट टीम आपको कॉल कर लेगी। तो ये हमारा सपोर्ट सिस्टम था। तो अब ये हमने आपको बता दिया कि क्या क्या सॉल्यूशन है आपको नोटिस से बचने के लिए। हम चलते हैं कॉमन मिस्टेक जो आपको अवॉइड करनी चाहिए ताकि आपको नोटिस ना आए। पहला है टैक्स ड्यू होने के बाद भी जीएसटी पेमेंट डिले करना। इस मिस्टेक को बचाएं। टैक्स ड्यू हो गया लेकिन जीएसटी जमा नहीं किया, ऐसा ना करें। दूसरा, मिसमैच इन टैक्स कैलकुलेशन। जीएसटी सॉफ्टवेयर और प्रोफेशनल सीए की हेल्प लें सही टैक्स कैलकुलेट करने के लिए। बिजनेस टर्नओवर एक्सीड होने के बाद भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन ना करना। अगर आपका थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो जाता है, जैसे 40 लाख है, 20 लाख है, 10 लाख है, जैसी भी सिचुएशन है, तो और आपने रजिस्ट्री रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तो भी आपके पास नोटिस आ सकता है। तो उस नोटिस से बचने के लिए आपको तुरंत रजिस्ट्रेशन कर लेना चाहिए। 40 लाख से ज्यादा टर्नओवर होने पर इमीडिएट जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करें। अगर आप सर्विस प्रोवाइडर तो 20 लाख से ज्यादा टर्नओवर होने पर तुरंत जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करें। अगर आप स्पेसिफाइड हिली स्टेशन पर रहते हैं तो 10 लाख सर्विस प्रोवाइड करने पर तुरंत रजिस्ट्रेशन करें। रिफंड क्लेम करने में गलती करना, वो उससे भी बचें। रिफंड फाइलिंग के टाइम पर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चेक कर लें, सही डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जीएसटी नोटिस को इग्नोर करना। अगर आपने जीएसटी नोटिस इग्नोर कर दिया तो बहुत भारी पड़ सकता है। अगर आपको नोटिस मिले तो 7 से 15 दिन के अंदर प्रॉपर रिप्लाई सबमिट करें। आपको या किसी और बिजनेस ओनर ने कभी जीएसटी नोटिस फेस किया है, कमेंट में लिखें। अगर जीएसटी नोटिस फेस किया, उसका कंप्लायंस खुद किया है, कोई प्रॉब्लम आई है, तो अपनी स्टोरी लिख सकते हैं, हम उनको अप्रिशिएट करेंगे। अब स्टेप बाय स्टेप रिस्पॉन्स प्रोसेस कैसे करते हैं। नोटिस का टाइप और रीजन समझें। जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करें और नोटिस सेक्शन में जाके डिटेल्स देखें। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट इकट्ठे कर लें। लीगल कंसल्टेंट या सीए से हेल्प ले लें और प्रॉपर्ली फॉर्मेट में रिप्लाई दे दें। रिस्पॉन्स टू बी सबमिट विद इन द टाइम। अगर आपको जीएसटी नोटिस का रिप्लाई लिखने में दिक्कत हो रही है तो हमारी एक्सपर्ट टीम से हमारी सेवाएं ले सकते हैं। वो एक्सपर्ट टीम से सेवा लेने के लिए आपको पहले फ्री अपॉइंटमेंट कंसल्ट करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। उसके बाद हमारी टीम आपसे खुद ही संपर्क कर लेगी और आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे देगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने जीएसटी नोटिस में रीजन समझे, उसका कैसे बचना है यह भी समझा। आज के वीडियो में जीएसटी नोटिस के बारे में हमने पूरी जानकारी ली। कितने प्रकार के नोटिस होते हैं, कौन कौन सी कॉमन मिस्टेक हैं जिसकी वजह से नोटिस आते हैं, उनके समाधान क्या हैं। अगर इनमें आपको कुछ भी जानकारी उचित लगी हो, प्रॉपर समाधान मिल गया हो,